हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो जैसे कि हमने लास्ट वीक बात करी थी NSE 500 के बारे में और ये जानने की कोशिश करी थी कि NSE 500 में हमारे कौन कौन से मेजर सेक्टर्स हैं और उनकी क्या वेटेज है और उसके अंदर कितनी कितनी कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की आती हैं। तो आज हम एक सेक्टर लेंगे जिस पे आगे की अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो ये लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया था कि हमारे NSE 500 के अंदर कितने सेक्टर्स हैं, पहले एक बारी उस पर नज़र डाल लेते हैं कि टोटल कौन कौन से सेक्टर्स है और उसकी क्या वेटेज है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टोटल 18 से 19 हमारे सेक्टर हैं और हर एक सेक्टर की वेटेज आपको दी हुई है। इस वेटेज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा सेक्टर जो हमारा फाइनेंशियल है, सेकंड सबसे बड़ा कंज्यूमर गुड है, थर्ड हमारा IT है और हम इन तीनों को ही सिर्फ ऐड करें तो नियर अबाउट हम 60% के आसपास पहुंच जाते हैं। लास्ट वीक हमने ये भी बात करी थी कि जो हमारे छोटे सबसे 5 से 7 सेक्टर हैं, जिसकी पेपर, टेक्सटाइल, मीडिया, हेल्थ केयर, फर्टिलाइज़र, केमिकल, सर्विसेज, टेलीकॉम, ये बहुत ही छोटे सेक्टर्स हैं और अगर यहाँ पे इन सेक्टर्स में अच्छी परफॉर्मेंस आती है और ये 2-2% तक भी बढ़ते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो का साइज़ बहुत अच्छा हो सकता है और हमें बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो पेपर सेक्टर की आज हम बात कर रहे हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे टोटल 23 कंपनीज लिस्टेड है पेपर सेक्टर की। इन 23 कंपनीज में से सिर्फ 2 ही कंपनी NSE 500 के अंदर आती हैं और आज जो हम जिन कंपनीज का डिस्कशन एक कंपैरिजन करके आपको बताएंगे कि कंपनीज का क्या जो काम है, उनके फंडामेंटल्स कैसे हैं और उनकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, तो वो हम सिर्फ 6 कंपनीज के बारे में बताएंगे और वो भी 6 कंपनी सिर्फ वही कंपनीज हैं जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है। अगर हम टोटल ये 23 कंपनीज जो हमने ऊपर आपको बताई हैं कि NSE में आती हैं, तो उनकी मार्केट कैप टोटल 10,000 करोड़ रुपीज़ के अंदर अंदर ही है। तो आपको ये देखने में एक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक ऐसा सेक्टर भी है जिसकी सिर्फ 2 ही कंपनी NSE 500 में है और बाकी 23 में से जिनकी हम 6 की बात कर रहे हैं वो भी इतना दमखम रखती है कि वो आगे NSE 500 का मेंबर बन पाए। और जैसे कि इनकी मार्केट कैप भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, टोटल 10,000 करोड़ है। तो अगर फॉरेन फंडिंग या इंडिया के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर वो इसमें फ़ंड अपना लगाते हैं तो ऑब्वियसली इनमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। हम पेपर जो बनाते हैं वो किस किस तरीके से बन सकता है और उसके अंदर क्या क्या ऐसे पार्ट्स यूज़ होते हैं जो उस सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। तो जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, जो इमेज है, कि 2 तरीके से पेपर बनता है। या तो हम प्लांटेशन के थ्रू पेपर बना सकते हैं या दूसरा है पेपर से ही पेपर बना सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल ग्रीनरी के लिए हम बहुत ज़्यादा ही जागरूक हैं। तो पेपर से जो प्लांटेशन से जो हम पेपर बनाते हैं उनका जो नंबर है वो कम होते जा रहा है और जो हम डेली जो प्रिंट करते हैं, जो हमारे न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, जो पुरानी बुक्स हैं, जो बच्चों की स्कूल्स की नोटबुक्स होती हैं, पुरानी रफ़ कॉपी होती हैं, इन पेपर्स को हम आजकल रिकन्ज्यूम कर लेते हैं और इनको हम दोबारा से पेपर बना के न्यूज़पेपर या अदर पर्पसेस के लिए यूज़ कर पाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जब हम प्लांट को लेकर आते हैं तो उसका एक डीबार्किंग ड्रम में उसे, फिर चिपर, फिर एक थर्मो मैकेनिकल रिफाइनर यूज़ करते हैं। इन तीनों काम के लिए हमें इंजीनियरिंग के जो हमारे कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड स्टेज पे हम जाएं तो उसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं, पेपर मेकिंग मशीन है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग है, फिर उसके बाद इसको हम अलग अलग केमिकल में यूज़ करते हैं, डी इंकिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और उसको दोबारा से पल्प बना के एक पेपर बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में हमने ये जानने की कोशिश करी कि सिर्फ पेपर इंडस्ट्री जो है हमारी है वो अकेले ही काम नहीं कर पाती, उसके साथ और भी ऐसी सेक्टर्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि ये सेक्टर अच्छे से काम कर पाए। तो अब हमने सेक्टर्स की बात करी है
तो एक बार ये देख भी लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो पेपर एंड फॉरेस्ट सेक्टर। ऑब्वियसली अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल तो हमने ले लिया कहीं से, लेकिन उसको प्रोसेस करना है, उसके लिए मशीन्स चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी पूरी। तो उसके लिए हमें इंजीनियरिंग सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें वो इक्विपमेंट बना के दे सकती है, वो मशीन बना के दे सकती है, जिससे कि हम उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करें और प्रोसेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे हम पहुंच पाए, जिसको हम यूज़ करके अपना पेपर बना सकें। थर्ड सेक्टर आप देखेंगे केमिकल सेक्टर। सपोज़ हम पेपर को दोबारा से रिकन्ज्यूम करना है और उसकी डी इंकिंग करनी है, कि जो स्याही से उस पर लिखा हुआ था उसको हटाएंगे, तभी तो दूसरा हम उस पर कुछ लिख पाएंगे। तो उसके लिए हमें अलग अलग केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो उस इंक को उस पेपर से रिमूव करे और बाद में उस पूरे पेपर को वो इस तरीके से डिल्यूट कर दे कि हम उसको दोबारा से पल्प बना सकें, और पल्प बनाने के बाद हम उसको दोबारा से पेपर बना के उस पर प्रिंटिंग कर सकें। अब एक इंडस्ट्री जब हमने सेटअप करी है तो ऑब्वियसली उसको चलाने के लिए हमें पावर की रिक्वायरमेंट तो होगी, क्योंकि बिना पावर के तो कुछ भी नहीं होता। जब हम पेपर को ले रहे हैं और उसको डिल्यूट कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं, उसको केमिकल में डाल रहे हैं। अब केमिकल भी हमारा हो सकता है कि डाइल्यूटेड हो, फिर उसके बाद जो हम उसकी डी इंकिंग कर रहे हैं, तो इन सारे प्रोसेस के लिए हमें वाटर तो चाहिए ही होगा। बिना वाटर के तो हम ये सब कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए वाटर भी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो इस पूरे प्रोसेस में पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट एंड नॉट द लास्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब हमने पेपर बना लिया, पेपर प्रिंट भी कर लिया, लेकिन पेपर को जगह जगह तक पहुंचाया कैसा जाए, उसके लिए हमें कमर्शियल व्हीकल चाहिए होंगे, जिसके लिए हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कमर्शियल व्हीकल का ही काम करती है, जैसे कि टाटा मोटर्स, ये कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। आइशर कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल भी बनाते हैं। महिंद्रा कमर्शियल व्हीकल भी बनाते हैं। तो ऐसी कंपनीज़ का हम यूज़ कर पाते हैं, जिससे कि हम उनसे प्रोडक्ट ले और आगे अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कर पाए। अब हमने ये जाना कि एक सेक्टर अकेले अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता। उस एक सेक्टर को चलाने के लिए हमें और भी बहुत सारे सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और उस डिपेंडेंसी की वजह से एक हम पूरा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी चेन डेवलप करते हैं कि अगर एक सेक्टर बढ़ेगा तो अपने साथ कम से कम 5 से 6 सेक्टर को साथ लेके ही बढ़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने जो आज कंपनीज़ ली हैं एनएससी की, तो वो कौन कौन सी टॉप 6 कंपनीज़ हैं जिनकी हम आज एक कंपैरिजन करेंगे, और उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर की सबसे प्रीमियम और बड़ी कंपनी के साथ साथ अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनी कौन सी होगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी जो 6 कंपनीज़ है वो हमने अपने आज कंपैरिजन के लिए ली हैं। पहली JNK पेपर, सेकंड वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, सेकंड सी-शेप पेपर एंड बोर्ड्स, फोर्थ तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स, फिफ्थ आंध्रा पेपर एंड सिक्स्थ इमामी पेपर्स मिल्स लिमिटेड। तो इन 6 कंपनियों के हम आज डिस्कशन करेंगे कि इन कंपनीज़ के फंडामेंटल कैसे हैं, और जिस कंपनी का फंडामेंटल या जो कंपनी सबसे बड़ी होगी, या और कोई ऐसे पैरामीटर जिनके बेसिस पे हम उसकी एनालिसिस को आगे बढ़ाए। क्योंकि हमने जो डिस्कशन किया था कि कोई भी स्टॉक को पिकअप करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है, तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्टॉक पिकअप करना जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप NSE 500 देखिए, उसके अंदर जो सेक्टर हैं उनको देखिए, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको देखिए। फिर उस सेक्टर को देखने के बाद आपको क्या देखना है कि उस सेक्टर की सबसे प्रीमियम कंपनीज कौन कौन सी है, और ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छे गेंस पा सकें। तो बेसिक कंपैरिजन करते हैं हम। जो लास्ट शीट में हमने बात करी है 6 स्टॉक्स की, उन 6 स्टॉक्स के एक कंपैरिजन करके देखेंगे कि इनकी क्या मार्केट कैप है, क्या स्थिति है इनकी, और इनके प्रमोटर्स का इन पे क्या भरोसा है, और एक कैश साइकिल। कैश साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये हमें ये बताता है कि एक सामान हमने किसी कंज्यूमर को दिया, या किसी रिटेलर को दिया, या किसी होलसेल मार्केट में किसी एक शॉप वाले को दिया,
तो वो हमें उसके पैसे कितने दिन में देता है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि हमने उन्हें सामान दिया और उसके बाद हमें पैसा मिल रहा है। और वैल्यू नेगेटिव का मतलब ये है कि हमारे पास पैसे तो पहले आ जाते हैं लेकिन हमें माल बाद में देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो कैश फ्लो है वो अच्छा मेंटेन रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास 6 कंपनी हैं: JNK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, सीशे पेपर एंड बोर्ड्स, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स, आंध्रा पेपर एंड इमामी पेपर मिल्स। इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है मार्केट कैप के। तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप JNK पेपर की है 2126 करोड़, इसके बाद 1232 करोड़, फिर 950 करोड़, फिर लगभग 880 करोड़ पे 2 कंपनी है, और उसके बाद 600 करोड़ के आसपास इमामी पेपर मिल्स। एक बार इनके डेट पे भी नज़र लगाते हैं कि JNK पेपर उसका 2100 करोड़ की मार्केट कैप है लेकिन उस पर डेट 1300 करोड़ का है, जो कि लगभग उनकी 65% से ऊपर की टोटल मार्केट वैल्यू का उन पर कर्जा है। लेकिन अगर हम देखें साथ ही तो उनकी प्रमोटर होल्डिंग जो है 51% के ऊपर है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। साथ ही इनका जो कैश साइकिल है वो 2 दिन है बस, कि मतलब ये कोई भी सामान किसी को देते हैं तो उसकी पेमेंट इन्हें 2 दिन के अंदर मिल जाती है। इससे हम ये जान पा रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट्स पे लोगों को भरोसा है, साथ में इनका कैश फ्लो भी अच्छा है। तो धीरे धीरे मार्केट में जैसे स्थिति अच्छी होती रहेगी वैसे वैसे इनका डेट भी कम होता जाएगा। सेकंड कंपनी वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स। अब हम देख रहे हैं कि 1232 करोड़ की कंपनी में 744 करोड़ का डेट है, जो कि एक बहुत चिंता की बात है, क्योंकि इनकी जो कैश साइकिल है वो भी 65 दिन की है। मतलब इन्होंने सामान तो दे दिया लेकिन इनके पास पैसे 2 महीने के बाद आ रहे हैं, जिससे कि इनको आगे जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं रहेगा तो काम कभी भी रुक सकता है, और नए प्रोडक्ट बनाने में, नई मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, और एक्स्ट्रा जो हम एक अपना एक ऐसा स्टॉक बना के रखते हैं कि कभी भी हमारे पास ऑर्डर आए और हम दे सकें, उसके लिए भी हमारे पास पैसों की कमी रहेगी। थर्ड कंपनी हमारी शीशे पेपर एंड बोर्ड्स। 950 करोड़ की कंपनी पे सिर्फ 10 करोड़ का कर्जा है। अगर आप इसकी और बैलेंस शीट में कुछ पॉइंट्स देखें तो आपको दिखाई देगा कि शीशे पेपर के पास 170 करोड़ का फ्री कैश भी पड़ा है। तो वो कभी भी 10 करोड़ का कर्जा अपना देकर अपना पूरा डेट फ्री हो सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस सेक्टर की किसी भी कंपनी में एक हमें डेट नहीं जो है वो बहुत कम नहीं किसी में भी दिखाई दे रहा, शीशे पेपर एंड आंध्रा पेपर के अलावा। साथ ही हम आंध्रा पेपर और शीशे को कंपेयर करें तो शीशे पेपर की जो कैश साइकिल है वो लगभग -17.5 दिन है। मतलब इनके पास डिलीवरी देने से 17.5 दिन पहले ही पैसे आ जाते हैं। वहीं आंध्रा पेपर के पास लगभग 19 दिन के बाद पैसे आते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम इस स्टॉक को, शीशे पेपर को अपनी एक लिस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका नियरली ज़ीरो डेट है, अच्छी कैश साइकिल है और एक ग्रोइंग कंपनी भी है। फोर्थ कंपनी हमारी तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर है, जिसका टोटल मार्केट कैप 880 करोड़ के पास है, लेकिन इसका डेट करीब 2177 करोड़ रुपए है, जो कि एक बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये इनके टोटल मार्केट कैप से लगभग 2.25 गुना के आसपास है। तो अगर कोई कंपनी है उस पर इतना ज़्यादा कर्जा है तो हमें उस कंपनी पे उस समय बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचना चाहिए। फिफ्थ हमारी कंपनी है आंध्रा पेपर। इसकी मार्केट कैप 872 करोड़ रुपीज़ है और इस पे भी डेट लगभग 10 करोड़ के आसपास है। इसकी प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छी है, 72% के आसपास, और इसकी कैश साइकिल भी लगभग इस सेक्टर के हिसाब से ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो इसको भी देखा जा सकता है। लेकिन हमारा जो हमने क्राइटेरिया बनाया कि वो उस सेक्टर की प्रीमियम कंपनी होनी चाहिए, साथ में उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे होने चाहिए। अगर हम कैश साइकिल और अदर पैरामीटर्स को देखें तो हमें यहाँ पे शीशे पेपर एंड JNK पेपर, दो ऐसी कंपनी दिखाई दे रही है जिन पे हम आगे चर्चा और कर सकते हैं।
साथ ही इमामी पेपर को भी हम देखें तो 600 करोड़ की कंपनी पे लगभग 1400 करोड़ का कर्जा है, जो कि लगभग 2.4 टाइम्स के आसपास है। और इनकी कैश साइकिल भी लगभग 70 दिन के आसपास है, जो कि इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों को बार बार माल बना के देते रहें और हमारे पास पैसा बहुत डिले आता रहे, तो इसका इम्पैक्ट हमारे डेट के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट तो देना ही है डेट के ऊपर। अगर हम किसी से उधार लेके काम करें और हमारे पास हमारा पैसा ही नहीं आ रहा, तो जो हमारे मार्जिन्स होते हैं वो कम होते रहते हैं, श्रिंक होते रहते हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है वो बढ़े जा रहा है। हमारी कैपिटल बड़ी है, हमारा ज़्यादा लिया हुआ कर्जा बड़ा है, तो उस पर इंटरेस्ट भी हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। और अगर हम उस इंटरेस्ट को नहीं दे पाए तो हमारे जो मार्जिन्स है वो श्रिंक होते चले जाएंगे। तो इसलिए अगर हम एक बेसिक कंपैरिजन के बाद देखें तो हमें इस सेक्टर में दो कंपनी जो अच्छी लग रही है वो है J&K पेपर एंड शीशे पेपर्स एंड बोर्ड्स लिमिटेड। तो चलिए इनका एक बारी चार्ट देखते हैं। तो शीशे कंपनी का हमने चार्ट खोल रखा है यहाँ पे, और ये वीकली कैंडल का एक चार्ट है। आप देखें तो इस कंपनी ने लगभग अगस्त 2018 के आसपास एक टॉप बनाया था 260 रुपये का, और वहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी हमने देखा कि 158 रुपीज़ के आसपास जो इसका स्टॉक चल रहा है प्राइस, वहीं पे उसका ट्रेंड लाइन आ रही है। साथ ही पुरानी अगर हम वैल्यूज़ देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि 158-160 के आसपास ही पुरानी रेजिस्टेंसेस रही हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक लोकेशन है, साथ में एक ये लोकेशन है, और ये वाली जो लोकेशन है, और साथ में ये वाली भी। तो मेजर एक सपोर्ट एरिया चार्ट का 2017 से लेके आज 2021 तक 158-160 के आसपास ही रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया है। साथ में ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये इस रेजिस्टेंस एरिया पे ही है। तो अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें 260 के लेवल जल्दी ही क्रॉस होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ से अगर हम अपना स्टॉप लॉस देखें तो ये लास्ट हमारा एक सपोर्ट एरिया रहा है, जहाँ पे हमने यहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट ले चुके हैं 2017 जुलाई के आसपास। तो ये एक हमारा मेजर सपोर्ट एरिया है, क्योंकि हम पिछले लगभग 3.5-4 साल के आसपास से इसी एक रेंज में मोटा मोटा आए हैं, और यहीं पे हम रुक के वापस ऊपर भी गए हैं। तो 130 से 160 के बीच में हमारा लगभग एक मोटा मोटा स्टॉप लॉस है। तो आप देखें तो 30 रुपये हमें स्टॉप लॉस के लिए रखे हैं, और हमारी जो चाल है यहाँ से वो कम से कम यहाँ से 300 के आसपास तक जाएगी। तो अगर मैं 160 से 300 देखूँ तो 140 रुपीज़ हो गए जो हमारे टारगेट हैं, और साथ में जो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 30 रुपीज़। तो 30 को हमने 140 से डिवाइड किया तो लगभग हमें 1:4 के अपने रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो पेपर सेक्टर में जब हमने बात करी तो उसमें एक हमें फंडामेंटल जेके एक स्टॉक अच्छा लगा, और चार्ट पे भी स्टॉक अच्छा दिखाई दे रहा है कि वो एकदम अपनी रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के पास है। अगर वो यहाँ से ऊपर गया तो ऊपर ही जाने के चांसेस बन जाएंगे, और इसका एक ट्रेंड रिवर्सल भी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ समय तक ये रह सकता है कि एक बारी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाए और वापस एक बारी इसी लेवल को टेस्ट करने आए। अगर इस लेवल को टेस्ट करके वापस ऊपर जाता है तो बहुत तेज़ी से ही ऊपर जाएगा, और इसका सबसे पहला टारगेट 220 रुपये के आसपास का हो सकता है। तो अगर आप इसमें कुछ भी एजुकेशनल एनालिसिस के बारे में आगे भी जानकारी चाहें तो हमारा जो चैनल है टेलीग्राम के ऊपर प्रोडक्टोपीडिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके डिस्कशन ग्रुप पे आप अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है J&K पेपर का। J&K पेपर ये कंपनी भी इस सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है, और इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस कंपनी ने डबल टॉप बनाया था 2018 के लास्ट में, और उसके बाद से करेक्शन में है। फिर एक लगभग डबल टॉप यहाँ पे भी बन रहा है, और उसके बाद फिर नीचे है। अभी कोविड के टाइम पे ये इन्होंने यहाँ पे कहीं बॉटम बनाया अपना, और उसके बाद से ये स्टॉक अपनी ऊपर की चाल पे शुरू हो गया। हमने यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, एक लाइन 87 के आसपास है और दूसरी 113 के आसपास। अगर हम देखें
तो 87 पे हमारा यहाँ पे भी एक छोटा डबल बॉटम बन रहा है और यहाँ पे भी हमारा एक डबल बॉटम बन गया है और उसके बाद हमारा स्टॉक इस लेवल को काट के ऊपर चला गया। सेकंड, हमने ये वाली जो लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि स्टॉक पहले इस एरिया के आसपास रहा, वापस आ गया, फिर कुछ टाइम इस एरिया में रहा, फिर यहाँ से एक रिवर्सल बना, फिर यहाँ से एक और रिवर्सल बना और फाइनली कोविड के टाइम पे भी ये यहाँ से जा सकता था ऊपर, लेकिन कोविड के चक्कर में ये नीचे आ गया। लेकिन ये ज़्यादा समय तक रुका नहीं, इसने पूरा अपना वापस ट्रेस करके आज इस लेवल पे आ गया। तो अगर हम इस कोविड के पूरे पैटर्न को छोड़ देते हैं तो ये लगभग यहीं से इसको ऊपर जाना था, लेकिन स्टिल चार्ट पे दिखाई जो दे रहा है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और आज की डेट में हम देख पा रहे हैं कि हमने टॉप से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी जो कि इस मेजर सपोर्ट के पास आ रही थी, जो कि आज की डेट में एक रेजिस्टेंस लेवल भी था और स्टॉक ने यहाँ से काटते के साथ ही बड़ी तेज़ी से एक ऊपर की ग्रीन कैंडल बनाई। तो हम देख सकते हैं कि एक बारी स्टॉक हो सकता है दोबारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करने आए और अपना जो बॉटम इसने बनाया है यहाँ पे उसका कंफर्मेशन दे। अगर स्टॉक यहाँ से वापस ऊपर जाता दिखता है तो हमें 200 के लेवल जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा स्टॉप लॉस 113 से 87 रुपीज़ के आसपास है, लगभग 26 रुपये का स्टॉप लॉस है। और जो हमारी चाल ऊपर की बन रही है वो लगभग 210 रुपये के आसपास तक ये स्टॉक जा सकता है। तो करीब करीब 100 रुपये यहाँ से ऊपर, तो 26 रुपये का स्टॉप लॉस और 100 रुपये का टारगेट, तो यानी कि रिस्क रिवार्ड हमारा हो गया 1:4। तो इसमें भी एक हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो आज हमने पेपर सेक्टर की जो बात करी और उस पेपर सेक्टर में से जो बड़े 6 स्टॉक्स हैं जिनकी मार्केट कैप सबसे बड़ी है उन पे एक बेसिक कंपैरिजन किया फंडामेंटल्स के जो पैरामीटर्स हैं उनका। और उस फंडामेंटल के पैरामीटर के बेसिक कंपैरिजन से हमें पता लगा कि 2 कंपनी शीशे पेपर एंड JNK पेपर, ये 2 कंपनीज इस सेक्टर की अच्छी कंपनीज है, प्रीमियम कंपनीज है, जिसमें आगे के टाइम पे हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। शीशे पेपर में अभी ब्रेकआउट आना बाकी है, लेकिन हम JNK पेपर में देख चुके हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। और आप ये भी देख रहे हैं कि एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन यहीं पे ब्रेकआउट आया है। शीशे पेपर में अभी हम इस लोकेशन पे है, यहाँ से हम ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जा सकते हैं, तो इसलिए उसमें हमें आगे देखना ज़रूरी है कि क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारी ईमेल आईडी हमने यहाँ पे दी है। अगर आपको कोई भी एजुकेशनल एनालिसिस किसी भी स्टॉक पे चाहिए हो, हमारे व्यू पॉइंट्स जानने हो जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी सी सुविधा रहे, तो आप हमें कभी भी मैसेज या मेल कर सकते हैं। हम आपको उसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट्स ज़रूर देंगे। आपका दिन अच्छा हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।